हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2026 आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। आप सभी को ढेर सारी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी ने अभी हाल ही में 16,000 से अधिक पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है और अभी और भी नोटिफिकेशन आने बाकी हैं। अभी हाल ही में 15 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन आया है और वह नोटिफिकेशन है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के पदों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन 15 अप्रैल 2026 को जारी कर दिया गया है। और उन बच्चों के लिए यह बहुत ही अच्छा साल होने जा रहा है जिन्होंने 2025 पेट का एग्ज़ाम दिया है और उनके स्कोर अच्छे हैं। अगर जिन बच्चों के स्कोर नहीं अच्छे हैं या जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जून 2026 में पेट का फिर से नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप सभी लोग फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा। आज मैं जो वीडियो लेकर आ रही हूँ, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर का नोटिफिकेशन 295 पदों पर आ चुका है। टोटल पोस्ट आपकी 295 रहने वाली है। और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एज लिमिट क्या होगी, सिलेबस क्या होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। इस टाइप से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जो यह नोटिफिकेशन आया है यह 15 अप्रैल को ही आ चुका है, लेकिन इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वह ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट होता है 16 जून से आपका स्टार्ट होगा। ऑनलाइन फॉर्म आप 16 जून से भर सकते हैं और जो फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वह आपका 6 जुलाई 2026 है और पेमेंट करने का भी जो लास्ट डेट है वह भी आपका 6 जुलाई 2026 है। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त होती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिर हम देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए पेमेंट क्या देना होगा। तो अगर हम पेमेंट की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। एससी एसटी को भी 25 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। पीएच कैंडिडेट को भी 25 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। और आपका यह जो शुल्क जमा करने का मोड है वह ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन पेमेंट करने के आपके पास कई ऑप्शन हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, आईएमपीएस है, कैश कार्ड है और मोबाइल वॉलेट है। इन सभी तरीक़ों से आप अपने शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए एज क्या होनी चाहिए। तो आपकी जो एज होनी चाहिए वह मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष होना चाहिए। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो ओबीसी को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, जबकि एससी एसटी को 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। आपकी जो एज काउंटिंग होगी वह 1 जुलाई 2026 से होगी। तो आप सभी लोग समय रहते फॉर्म ज़रूर फिलअप कर लीजिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि टोटल पोस्ट क्या रहने वाली है, तो आपका जो टोटल पोस्ट है वह प्लाटून कमांडर का 52 पोस्ट है और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर का 243 पोस्ट है। टोटल ओवरऑल अगर आपका देखा जाए तो 295 पोस्ट आई हुई है। फिर अगर हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो हर वो कैंडिडेट जो इस फॉर्म को अप्लाई करेगा उसका किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है और इसके साथ ही साथ पेट 2025 में स्कोर होने ज़रूरी हैं। तो इस टाइप से अगर यह सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा। और फिर हम आगे देखते हैं कि पहले पेट 2025 का स्कोर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा और जो ऑफलाइन होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 100 अंकों के साथ
उसके बाद फिर आपका फिजिकल होगा। इन तीनों प्रोसेस होने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे, तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपका जो मोड होगा एग्ज़ाम का वह ऑफलाइन होगा, ओमार बेस पे होगा, और जो आपके क्वेश्चन टोटल होंगे वह 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और 100 क्वेश्चन जो होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, और जो आपको समय मिलेगा वह 120 मिनट मिलेगा, मतलब 2 घंटे का पेपर आपका यह होगा। इसके साथ ही साथ इस पेपर में आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, तो सोच समझ के क्वेश्चन देखिएगा और हल करिएगा। और जो निगेटिव मार्किंग होगी, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उस क्वेश्चन के अंक से आपका 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। इसलिए आप बहुत अच्छे से संभल कर पेपर दीजिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है। फिर अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में आपका जो आपके 5 सेक्शन बटे हुए हैं, जिसमें आपका जीएस पूछा जाएगा, और यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही साथ आपके कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इन्वायरमेंटल से भी क्वेश्चन रहेंगे। ओवरऑल आपके 5 सेक्शन हैं, पाँचों सेक्शन से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आप अपने सारे सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि और लोगों को भी ये जानकारी होनी चाहिए तो शेयर करिएगा। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।